श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 17 मई 2024 कुरूद में चल रही गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है और आज की कथा में गुरुजी ने इन पत्रों को पढ़ा है। पहला पत्र कुसुमलता शर्मा जी ने लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 13 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था और लोग सत्य कहते हैं कि संतान ना होने पर जितना स्त्री को सुनना पड़ता है उतना किसी को नहीं सुनना पड़ता। डॉक्टर को दिखाया, जिसने जो बोला वह कराया, टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपके बताए अनुसार हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। लोगों ने टोना टोटका कहा पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमने व्यासपीठ में कही गई हर बात को यकीन माना। काकोड़ी बलौदा बाजार में जो आपने शिव महापुराण कथा करी थी वह हमने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना करी, थोड़ी सी मिट्टी को उठाकर आ गए और बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ। 13 वर्षों के बाद संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरे पत्र की ओर। किशोरी सेन जी छत्तीसगढ़ धमतरी से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमने बचपन से ही ईसाई धर्म को अपना लिया था और दीक्षा प्राप्त कर ली थी। शादी के बाद भी कभी मैंने भगवान का कोई पूजन नहीं किया। पहली बार रायपुर में भीड़ को देखकर कथा पंडाल में बैठकर मेरा कथा सुनने का मन हुआ और मैं पंडाल में बैठ गई और मैंने भगवान से प्रार्थना कर ली, अगर तू है तो मुझे प्लॉट दिलवा देना। भगवान ने मुझे प्लॉट दिलवा दिया। तब से मैं वापस सनातन धर्म में आ गई हूँ। और गुरुजी, मेरे पिताजी की नस फट गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। मेरी बहन ने सीहोर का रुद्राक्ष लाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरे पिताजी को देना शुरू किया। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उनका शरीर ने भी काम करना शुरू कर दिया है, बस चलने में दिक्कत है। बाबा की कृपा से वह भी जल्दी ठीक हो जाएगी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। चमन भाई साहू जी पत्र लिखना है, जिसमें उन्होंने लिखा, 2012 में मेरे पति का निधन हो गया। तब से मेरी तबीयत खराब बनी रहती थी। बच्चेदानी में गांठ हुई, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर भी मेरे शरीर में आराम नहीं हुआ। पथरी हुई, उसका भी इलाज करवाया, उसके बाद भी आराम नहीं लगा। तब मैंने मेरी बेटी के कहने पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। तब से मेरे शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के चौथे पत्र की ओर। ज्योति मोहनलाल जी जैन पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा, जिसे ऐसी बीमारी थी जिससे डॉक्टर भी हैरान थे, मेरे बच्चे को दिन में 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते थे। सब जगह इलाज करवाया, सब जगह दिखाया पर आराम नहीं लगा। फिर मैंने आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। बेटे को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र देना शुरू किया और आज वर्णन करना चाहूँगी। मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसके दौरे आने बंद हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के पाँचवें और अंतिम पत्र की ओर। कीर्ति जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 5 वर्ष से सोराइसिस की बीमारी थी। न चलते बनता था, खड़े खड़े ही रहना पड़ता था क्योंकि पूरे शरीर की खाल निकलती थी और सारे डॉक्टर को दिखाया था, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ था। तभी आपने कहा था कि सीहोर में जब कावड़ भराएगी तो कावड़ में जो शामिल होता है उसकी जो भी कामना होती है वह भोलेनाथ निश्चित पूरी करते हैं। मैंने सीहोर की कावड़ भरी, आपके साथ 11 किलोमीटर पैदल कुबरेश्वर धाम तक आई और कावड़ जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके घर लेकर आ गई। 15 दिन तक वह जल मैंने अपने शरीर में लगाया और आज मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं।